काबे से, बुत कदे से, कभी बज़्म जाम से, काबे से, बुत कदे से, कभी बज़्म जाम से, आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें हर मुकाम से। हंसकर बोला करो, हंसकर बोला करो, बुलाया करो, यह अपने बाप का घर है, आया और जाया करो। जिसकी जात है इश्क, हमारी जातें होती है ना, कोई फलाना है, कोई ठिकाना है, कोई क्या है, कोई अनंत अनंत जातियां हैं, वो काम चला हुआ। इश्क ही जिसकी जात है उसको सूफी कहते हैं। जिसकी जात ही इश्क है, प्रेम, प्रेम के अलावा और कुछ उसके जीवन में नहीं है, उसे सूफी कहते हैं। जिसकी एकमात्र हैबिट इबादत है उसको सूफी कहते हैं। हमारी अनंत आदतें हैं इबादत को छोड़कर, हमारी आदतें अनंत, लेकिन उसमें इबादत का कहीं स्थान नहीं है, बाकी सब है। लेकिन सूफी जिसकी एक ही आदत है तो बस इबादत, इबादत, इबादत। हमारे जीवन में इबादत पैदा क्यों नहीं होती? समझे क्या कारण है? लाख सुनते हैं, समझते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, शिविर भी जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, बहुत दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं, लेकिन फिर भी वो मामला बनता नहीं। कुछ तो कारण रहा होगा ना, जब मामला नहीं बनता तो। सूफी कहते हैं हमारे भीतर जो रूह है, जो उसका अंश है, जो उसका रूप है, उस पर 3 पर्दे पड़े। वो दुल्हन हमारी जो बैठी है अंदर, उस पर 3 पर्दे हैं। सूफी परमात्मा को, अल्लाह को लैला के रूप में देखते हैं। ये पहला धर्म है जिसमें इश्क इतना गहराई में जाता है कि सब धर्मों ने परमात्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया, लेकिन सूफियों ने परमात्मा को स्त्री के रूप में चित्रित किया है। सूफी कहते हैं हमारी इस रूह पर 3 प्रकार के पर्दे हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिए। पहला पर्दा तो हमारा जिस्म ही है, जो बहुत बड़ा पर्दा है, इससे बड़ा पर्दा कोई नहीं है। क्योंकि पहली बात तो जिस्म के प्रति हमारे अंदर निंदाएं बहुत है, ये चीज़ सही है, फलानी चीज़ गलत है, ये गलत है, वो गलत है, और ये चीज़ें हमने सुन रखी है। हमारा कोई ज्ञान नहीं, हमारा कोई अनुभव नहीं है। कभी शरीर के किसी भी क्रियाओं को बैठकर शांतचित्त होकर हमने देखा नहीं है। क्रोध आया तो हमने देखा नहीं, काम वासना जगी तो हमने देखा नहीं, लोभ आया तो देखा नहीं। इन सब चीज़ों ने हमारा उपयोग कर लिया, लेकिन हम इससे अनभिज्ञ रहे। ये आई, हमारा उपयोग की और चली गई, हमको छल कर चली गई और हम खड़े देखते रह गए। कारवां लुट गया और बाहर देखते रह गए। तो पहला पर्दा हमारे रूह पर है, हमारी जिस्म का पहला पर्दा है। उसके बाद पर्दा आता है मन का पर्दा। मन जिसकी स्पीड अभी तक जितने भी वैज्ञानिकों ने जहाज निकाले हैं, चाहे सुपरसोनिक चाहे कोई भी हो, इस मन की स्पीड के सामने बिल्कुल बौने हैं। इतना स्पीड है मन का।
आप अभी यहाँ बैठे हैं, 1 सेकंड में आप सूरत जा सकते हो और बिना पेमेंट, बिना एडवांस बुकिंग। 1 सेकंड में आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसकी स्पीड देखिए आप, इस मन की। क्या आपके भीतर जो यंत्र लगा हुआ है मन का, ये बहुत तेज गति से गति करता है। तो मन इसका दूसरा पर्दा है। और तीसरा पर्दा है दिमाग की गफलत। दिमाग में जो गफलत है हमारे, हम गाफिल है चीज़ों के प्रति, जिसके प्रति हमारा बोध नहीं है। गफलत कहते हैं जिसका बोध आपको नहीं है, गफलत में पड़े हुए आप, जिसका आपको बोध नहीं है। दिमाग की गफलत, मन और जिस्म, ये 3 प्रकार के पर्दे हमारी रूह पर हैं। इन तीनों पर्दों में हमारी रूह छुपी है। जैसे कोई व्यक्ति ने नकाब पहन के रखी हो, और जब तक हम उसकी नकाब को नहीं उतारते कि नकाब में कौन है देखते नहीं, तब तक उसका भीतर पता नहीं चलता। इसलिए रूह का हमको पता नहीं, क्योंकि पर्दों को उठाना पड़ेगा। और उस रूह के कारण ही हमारा शरीर भी है, ध्यान रखना। देखिए, माँ के पेट में जब पहला गर्भ धारण होता है तो पहले आत्मा प्रवेश करती है। उस आत्मा को रखने के लिए, फिर उसकी सुरक्षा के लिए शरीर निर्मित होता है उसका। पहले मेहमान तो आत्मा आता है, चेतना आती है परमात्मा की। अब उसकी सुरक्षा करनी है तो उसके आसपास फिर उसका शरीर बनने लगता है। ऐसे ही जब तक आपके भीतर चेतनता है, आपके भीतर भी होश है, जीवन है, तब तक आपका शरीर है। और जैसे ही ये चेतनता विदा हो जाती है, सब पराया हो जाता है। आपके अपने लोग ही आपके ही मकान में आपके पास आने में डर लगता है। कितनी गजब की बात है। जो आपको प्रेम करते थे, जो आपको चाहते थे, जो कहते थे कि आपका हमारा साथ जन्म का साथ है, कभी बिछड़ेंगे नहीं, और घर में लेटा है आदमी, डर लगता है। जल्दी निपटाओ, जल्दी बाहर करो, और साल 6 महीने में बात आई और गई हो जाती है। इन तीनों नकाबों को जो पलटता है उसका नाम है सूफी। और सूफी होने के लिए मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूफियों में बहुत लोग हो गए जो मुसलमान नहीं थे। क्योंकि इश्क के लिए किसी जात पात का कोई मतलब नहीं रहता, और इसके लिए किसी भी लिबास बदलने की भी जरूरत नहीं है। एक साधारण तरीके से भी कोई सूफी हो सकता। असल में तो अब सूफियों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो गया। तुर्की में आप जाइए, आज से 50 साल के पहले तुर्की सरकार ने सूफीज़्म पर बैन लगा रखा था, अपराध था। किसी भी प्रकार की जलालुद्दीन रूमी की बातों को करना अपराध था तुर्की में। लेकिन जब तुर्की का, रूमी का जब साहित्य पहुंचा पूरे विश्व में, उसके गीत पहुंचे, लोग जब गीतों को सुन के झूम उठे, दीवाने हो गए, और जब तुर्किस्तान आने लगे उसकी मकबरे को देखने के लिए, उसकी समाधि को देखने के लिए, तो सरकार ने फिर थोड़ा इसको रिलैक्स किया, क्योंकि ये आमदनी का साधन बनने लगा। अब बताइए, रूमी जैसा प्रेम के गीत गाने वाले पर भी लोग बंधन लगाते हैं, रुकावट डालते हैं, पत्थर मारते हैं। कैसी दुनिया बनाई हमने। जरा देखिए, जरा होश में आइए, किस प्रकार के संसार में हम रह रहे हैं कि जहाँ पर प्रेम के गीत गाने वाले जब भी धरती पर आते हैं, चाहे कोई भी आया हो, नानक आया हो, कोई भी, एनीबडी, सबका स्वागत कैसा होता है ये हम जानते हैं।
और उसके चले जाने के बाद उसकी पूजा होती है, ये भी चमत्कार। लेकिन फिर पूजा करने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पूजा करने वाला बड़ा है, जिसकी पूजा करी जा रही है वो तो 2 नंबर पर है। वहाँ पूजा करने वाला बड़ा है और अब कुछ होता नहीं। असली सवाल तो जीवित क्षणों में गुरु के पास पहुंच जाने का होता है, जो कि बहुत कम लोग पहुंचते, बहुत कम लोग पहुंचते, बहुत उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग। हर सद्गुरु का इतिहास रहा ये, जब जब सद्गुरु शरीर में होता है, अपने देह में होता है, तब उस समय बहुत कम लोग उस गुरु के पास जा पाते, क्योंकि उसके खिलाफ इतना बड़ा दुष्प्रचार होता है। जो संगठित धर्म है, जो संगठन बन गए, जिन्होंने अपने व्यापार खोल दिए, अपनी दुकानें खोल दी, वो उसका विरोध करते हैं। हालांकि इसके जाने के बाद भी दुकान खुलेगी, लेकिन ये ऐसी बीमारी है दोस्तों, ये मिटनी चाहिए लेकिन मिटती नहीं है। अगर जिस दिन धरती पर कुछ ध्यानी लोग बढ़ने लगे, जानने वाले लोग बढ़ने लगे, जो कि हर बुद्ध पुरुष का एक सपना होता है, तो शायद धरती पर ये उपद्रव खत्म हो जाए। जैसे रूह शरीर के बगैर तो रह सकती है, रूह को शरीर की जरूरत नहीं है, लेकिन शरीर बिना रूह के नहीं रहता। शरीर को रूह की जरूरत है। अगर रूह नहीं होगी शरीर में तो शरीर सड़ने लगेगा। ठीक इसी तरह कहा जा सकता है कि इस्लाम सूफी मत के बगैर नहीं हो सकता। सूफी तो रूह है इस्लाम की, इसलिए सूफियों के रहस्य को समझने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं। लबालब भरा हुआ दिल चाहिए, वहाँ दिमाग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दिमाग में, हमारे दिमाग में संसार के ख्यालों के अलावा और कुछ भी नहीं है। बड़े मजे की बात है। क्या है आपके दिमाग में? संसार के तो ख्याल है, पूरे ख्याल संसार के हैं। हमारे इस मस्तिष्क रूपी यंत्र है, इसमें सिवाय तेरे और मेरे के सिवाय और क्या है? कुछ भी नहीं। राग देश के अलावा कुछ नहीं, ईर्ष्या जलन के अलावा कुछ नहीं। इसलिए ये दिमाग जो इतनी गंदगी से भरा हुआ है, परमात्मा की तरफ जाने का जरिया नहीं बन सकता, क्योंकि परमात्मा शुद्ध बुद्ध आत्मन है, शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध है। अशुद्धता वहाँ चलती नहीं है। इस अशुद्ध दिमाग को लेकर आप वहाँ जा नहीं सकते। वहाँ तो दिल चाहिए। कहा जाता है कि जिसका दिमाग सदा चलता रहे वो है दुनियादार व्यक्ति, और जिसका दिल इश्क की आग में जलता रहे वो है सूफी। कितना फर्क है देखिए। जिसका दिल इश्क की आग में जलता रहे, पिघलता रहे उस आग में, वो बस यही फर्क है। तभी सूफियों में कहा जाता है गुरुओं के द्वारा अपने शिष्य को कि दिमाग नहीं, दिल को रोशन कर, दिल को रोशन कर, दिल को रोशन कर। आप यहाँ शिविर में आए अपने को विकसित करने हेतु। आपका हेतु क्या है कि मेरी चेतना में थोड़े से नए आयाम खुले, मैं थोड़ा सा अपने को जरा अर्पण करूं, थोड़ा हटूं अपने इस ढांचे से। इसलिए इस 3 दिनों के समय को आप फिजूल जरा भी खर्च न करें, बर्बाद नहीं करें। जैसा मैंने कहा आपको कल कि दुनियादारी की बातचीत में
अपने मन को नहीं लगाना, क्योंकि आप अपने को विकसित करने आए हैं, फालतू की चर्चा करना नहीं। और शिविर के दिनों में मैंने आपको कल कहा कि फ़ोन को बिल्कुल तिलांजलि दे दे, क्योंकि ध्यान रखना, आप उस दुनिया से आ रहे हैं जहां फ़ोन कनेक्टेड है आपका। जैसे दूध को दही बनाने के लिए बस एक जरा सी खटास की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जरा सी चम्मच भर दही पूरे दूध को दही में बदलने के लिए पर्याप्त है, याद रखना। और हमारे दिमाग में पहले से इतना कूड़ा करकट भरा हुआ है, उसके ऊपर से और बातें सुन सुन के और कचरा ही इकट्ठा। अब देखिए, आप न्यूज़ देखिए, आप रोज टीवी देखते हैं, मैं तो देखता नहीं, हम तो देखते नहीं। ये 5 महीने मेरे साथ रहा, मेरे घर में, पूछिए इसको। मैं कभी ज़िंदगी में अपने रिमोट हाथ में नहीं लेता हूँ। हम तो देखते, हमारे घर में तो कोई देखता ही नहीं। क्या है उसमें? देखिए, उसमें सिर्फ आपको चिंतित करने की न्यूज़ आती है, आपको कैसे भयभीत किया जाए, आपको कैसे चिंताओं में डाला जाए। सवेरे से शाम तक बस उसी की न्यूज़ चलती है, क्योंकि आपको भयभीत करके ही आपका शोषण किया जा सकता है। पूरा दिन आपको कैसे कपाया जाए भय के मारे, कैसे आपको चिंतित किया जाए, अरे फलाना आने वाली है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, ये आने वाला है। अब आप देखिए, आप अभी आपको आने को यहाँ 24 घंटे भी नहीं हुआ। हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी कोरोना के भय से मुक्त हो गए। आप जब आए थे कल और आज में देखिए आप, तो वो टेलीविज़न के माध्यम आपको, हालांकि विज्ञान ने चीज़ें बहुत सुंदर निकाली, विज्ञान का मेरा कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में वो पावर आता है, शक्ति आती है उस विज्ञान की, वे गलत लोग हैं। ये पूरा दिन आपको चिंता भरी खबरें, उलझन भरी खबरें, हिंसात्मक खबरें, भयभीत करने वाली खबरें, उसको आप दिन भर देखते रहते हो, तो दिमाग पूरा आपका कूड़ा करकट हो जाता है। और शिविर है आपके इस कूड़े करकट की पूरी तरह सफाई करना, और सफाई भी ऐसी करना है शिविर में आपकी, जैसे हम करते हैं ना घर की वैक्यूम क्लीनर से सफाई, झाड़ू नहीं निकालना है, आपकी सफाई वैक्यूम क्लीनर की तरह करनी है कि कोने काने में भी कहीं पड़ा ना रह जाए कोई कण। ऐसी सफाई चाहिए। जब ऐसी सफाई आपकी होती है तो परमात्मा फिर आपकी तरफ देखता है कि हाँ, ये स्थान मेरे लिए बैठने के लिए। हमारे मन को बहुत दोस्तों पाक और साफ होने की जरूरत है, इसलिए हमको अपने ज़िंदगी के तरीक़ात बदलने होंगे इस पाक साफ होने के। अन्यथा मैं बोल रहा हूं तो तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आज तक जो तुमने सुना है सूफीवाद पर, वो वैसा कुछ भी नहीं जो मैं कह रहा हूं आपसे। सारी की सारी बातें बिल्कुल अलग है, नई है। फिर चाहे वो मैंने कभी किसी शिविर में सूफी की कोई कहानी कही हो, या कोई हदीस की बात आपसे मैंने की हो, सब नया ही हो रहा है, नया ही बोल रहा हूँ। अभी तो सब कुछ हमको बाहर अपना लगता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा दोस्त। धंधा बाहर, लेन देन बाहर, और तो और हमारा जिस्म भी बाहर। और ये एक बड़े मजे की बात है कि इस दिल में या तो संसार रहेगा या परमात्मा रहेगा, उसमें दो नहीं रहते। प्रेम गली अति सागरी तामे दो न समाए, कबीर कहते ना। अगर संसार रहता तो संसार ही रहेगा, वहां परमात्मा को भूल जाए, फिर परमात्मा आपकी कल्पना में होगा, आपके विचारों में होगा। लेकिन
स्थान नहीं होगा। क्योंकि इसमें एक ही बात रहती है। जैसे हमारे भारत में सूफी कबीर ने कहा ना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जिसने इस कचरे को छोड़ देने की कला को हासिल कर लिया, ड्रॉप कर दिया जिसने, इसलिए सूफियों को पागल कहा जाता, प्रेमियों को पागल कहा जाता। ये तो कारण है कि जिसको दुनिया पकड़ रही है उसको ये छोड़ देता है, जिसके पीछे दुनिया भाग रही है उसकी तरफ ये पीठ कर लेता है। इसलिए मैं तो सूफियों की बात नहीं करता, मैं तो तुम्हारे सूफी हो जाने में विश्वास करता हूं। क्योंकि बातें क्या करनी है, बातें तभी सार्थक है जब तुम सूफी हो जाओ, तुम दीवाने हो जाओ, और तुम्हारे जीवन को जन्म लेने का मकसद ही यही है। ये ख्याल रखना, जब तक तुम अपने इस बीज को पूरी तरह से पल्लवित न कर लो, इसका वृक्ष न बन जाए, और तुम अपने पीछे और बीजों को न छोड़ जाओ। एक साधारण सा वृक्ष भी अपने पीछे बीजों को छोड़ता है। जब तक तुम भी अपने इस परमात्मा के बीज को पल्लवित न कर लो और अपने पीछे थोड़े दीवानों को न छोड़ जाओ, तब तक जन्म सार्थक नहीं होता। इसलिए शरीर तो आपका यहाँ तक पहुँच गया, शिविर तक, लेकिन आपको अब यहीं पर इस शिविर में ही रहना है, तन से भी और मन से भी। नहीं तो आपका शरीर यहाँ रहेगा और मन आपका दुकान पे, पता नहीं धंधा कैसा हो रहा उधर। और एक दिन आप चले जाओगे, धंधे ऐसे भी चलते रहेंगे, किसी के धंधे कभी रुके नहीं है। ये संसार कभी ठहरता ही नहीं है। तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, तुम आज है तो भी चल रहा है, तुम कल नहीं रहोगे तो भी चलेगा। हो सकता है तुमसे भी ज़्यादा अच्छा चले। इसलिए तुम्हारे जन्म का मकसद है परमात्मा को पा लेना। और सूफियों के महफिलों में तो बहुत मुश्किल से प्रवेश मिलता है, ध्यान रखना। बहुत परीक्षा ली जाती है सूफियों के अंदर, इतनी परीक्षा ली जाती है कि मैंने आपको एक बार एक कहानी कही थी गुरजेब के बारे में, कि कितनी मुश्किल से गुरजेब को सूफी फकीर गुरु मिला। गुरजेब, जिसके बारे में अक्सर ओशो कहते हैं, बहुत चर्चा करते हैं गुरजेब के बारे में, ये सूफियों के गुरु की तलाश में निकला और सीरिया पहुंचा। और टैक्सी वाले से पूछता है, भाई कोई बता सकते हो कोई सूफी गुरु? टैक्सी वाला मुझे पता नहीं। अब जाता कहाँ ढूंढने के लिए, तो मस्जिद में जाके बैठ गया। अब मस्जिद में कोई सूफी जाता है? अरे सूफी जहाँ वहाँ मस्जिद है। बैठा रहा 6 महीने तक, एक एक व्यक्ति को देखता, कहीं कुछ नहीं। फिर एक आदमी ने देख लिया कि भाई ये आदमी 6 महीने से बैठा है। वो कहता है कि तू कौन है? तू मुसलमान तो लगता नहीं। तो गुरजेब कहता है कि मैं एक सूफी गुरु की खोज में हूं, क्योंकि पढ़ा तो बहुत है मैंने सूफियाना, घोट के पी गया हूं किताबों को, लेकिन बात बनती नहीं है। एक जीता जागता शास्त्र चाहिए मेरे को। तो बोले कोई यहां थोड़ी मिलेगा। वो चला गया। फिर आया 3 महीने के बाद वही व्यक्ति। देखिए कितनी परीक्षा के बाद गुरु मिलता है, कितनी प्यास को जगाने के बाद। बोले मैं आज रात को तुझे ले चलूंगा, तैयार रहना 12 बजे, फलानी जगह पर लैंप पोस्ट के नीचे। गुरजेब बहुत खुश हुआ कि 9 महीने के बाद आज शायद गुरु की रहमत बरसे मुझ पर। ले गया साहब उसको रात 12 बजे अपनी गाड़ी में बिठा के। वो आदमी किसी बड़े पुराने मोहल्ले में कोई लकड़ी का मकान, ऊपर चढ़े,
कमरे से कमरे निकल के अंत में एक छोटा सा हॉल आया, और वहाँ पर क्या देखता गुरजेब की बहुत मंद मंद रोशनी है। सूफी लोग अक्सर बहुत अंधेरे में भी ध्यान करते हैं, बहुत मंद रोशनी है और 10-12 लोग बैठे हैं और बीच में आसन पर, एक थोड़े से ऊंचे आसन पर कोई व्यक्ति गुरु बैठा है। वो व्यक्ति कहता देख वो है सदगुरु जिसकी तू खोज रहा है। जाके बैठ गया गुरुजी उसके पास में। अब रोशनी मध्यम है, देखता अपने गौर से उसको, गुरु को। तो क्या देखता है कि इसको कहीं देखा है मैंने, इस व्यक्ति को कहीं देखा है। अचानक उसको ख्याल आया, अरे ये तो वही व्यक्ति जिसके यहाँ रोज बैठ के मैं चाय पीता इसके होटल में, इसके रोज में चाय पीता हूँ, तो चाय वाला है। तो गुरु पूछता है गुरुजी से कि क्या इरादा है तेरा? बोले सूफी हो जाना चाहता हूँ। आहा, ये नहीं कहा कि सूफी के बारे में जानना चाहता हूँ, सूफी हो जाना चाहता हूँ। जान तो बहुत लिया। बोले ठीक है, हो जाएगा, आज से काम चालू। बोले कल जैसे तू रोज मेरी दुकान पे आता है चाय पीने, ऐसे ही आना, दिन भर रहना, एक शब्द बोलना नहीं मुझसे, बातचीत करना नहीं, और दिन भर जो झूठे बर्तन निकलेंगे ग्राहकों के वो मांझना। और जब तेरा समय आएगा मैं तुझे दोबारा फिर लेके चलूँगा उस समा में। सूफी लोग जहाँ बैठते हैं उसको समा कहा जाता है। वो तो वातास, एक वातास बनाते हैं सूफी। वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा का हालत हमारे हाथ में नहीं है, हम तो उसका वातास बना सकते हैं, वो उसकी मर्जी है। हम क्या बुला सकते हैं उसको? हम तो एक वातावरण निर्मित करते हैं, एक समा बनाते हैं हम, जिस समा में वो आना चाहे तो आ सकते हैं। तो बोले मैं तुझे ले चलूंगा समा में। और बोले न मेरे पैर छूना, न मुझे प्रणाम करना, जैसे तो आज तक आता रहा है ऐसे ही ऑर्डिनरी होके आना, जरा भी परिवर्तन नहीं, और चुप बैठना, बात मत करना। ठीक है। रोज गुरजेब आता गया, बर्तन मांजता गया। 3 वर्ष बीत गए साहब। देखिए, आप 3 दिन नहीं ठहरते शिविरों में, और ये 3 साल तक बर्तन मांजता रहा। क्योंकि जितनी बड़ी चीज को पाना है ना, उतना आपको देना पड़ता है। बर्तन मांजता रहा, एक शब्द बोला नहीं, भागने का भाव भी नहीं हुआ कि जाए तो जाए कहाँ, तो इतना यूरोप भटक के आया। और उस गुरु को दिन भर देखता था, कुछ बात तो थी उसमें, कुछ नृत्य था उसके भीतर। क्योंकि गुरु भी बिल्कुल साधारण होते हैं, तुम्हारे जैसे ही होते हैं, बस उनमें और तुम में एक ही फर्क होता है कि उनके अंदर गुरु तत्व होता है जो आम आदमी में नहीं होता। वो भी चाय बनाता, ग्राहकों से बातें करता, गप लगाता, लेकिन जब समा में बैठता तो गुरु तत्व उसके भीतर आ जाता। 3 वर्षों के बाद बोला आज चलेंगे, तैयार रहना। और कहते उस रात उस समा में ले जा करके, क्योंकि लोहा गर्म था, एक हथौड़े की चोट और गुरजेब